अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को कंप्यूटर के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और इसके बाद मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन पर मैं एक अलग सी वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, वीडियो को बच्चों आप लोग मुकम्मल देखो। जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह यही पेपर में आएंगे। बस आप लोगों ने प्रिपेयर अच्छे तरीके से और तवज्जो के साथ करना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं जी बुक की जानिब, और आप लोग सबसे पहले जल्दी से अपनी बुक्स को ओपन कर लें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दें, ताकि उनको एजुकेशन के मतलब जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं मेरे चैनल से मिलती रहें। आप लोगों को सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उन पर मैं एक अलग वीडियो जो है वो आपको बना के दूंगा। टोटली 3 या 4 या 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें। तो बुक्स ओपन करेंगे, अभी आप लोगों में जस्ट वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताने लगा हूँ जो पेपर में आ सकती हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी, आपके पास आप लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोग ओपन कर लें। यहाँ पे आपने प्रॉब्लम की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेना है, अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लें। इसके बाद आप लोगों ने एक डेफिनेशन के बाद आप लोगों ने जो डेफिनेशन करनी है वो है जी एल्गोरिथम की डेफिनेशन। बच्चों इस डेफिनेशन को भी आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, इसके भी पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड देन नेक्स्ट आप लोगों ने जो डेफिनेशन मार्क करनी है वो डेफिनेशन है जी फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन करो और इसके बाद आप लोगों ने फ्लो चार्ट लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट्स मींस के फ्लो चार्ट्स के इस्तेमाल की हदबंदियाँ। नेक्स्ट है जी एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। तो बच्चों ये भी आपने जो है वो डेफिनेशन मींस के इसके फ्लो चार्ट्स के एडवांटेजेस, ये भी टॉपिक आपने कंप्लीट कर लेना है। ये पेपर में आ सकता है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें जी एक्सरसाइज की, तो इसकी एक्सरसाइज में आपने सिंपल जो है वो ये कर लेना है कि मसला हल करने के मराहिल के फहरिस्त तहरीर करें। बच्चों ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है रन टाइप एंड लॉजिकल एरर में डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने एक्सरसाइज थ्रू कर लेना है। देन मैं कहता हूँ एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट ही करो। देन जी अब आप लोग सेकंड चैप्टर पे आए। सेकंड चैप्टर में फर्स्ट डेफिनेशन है जी बेसिक लैंग्वेज की। बच्चों यहाँ तक ये डेफिनेशन है, इसको आप लोग मार्क कर लो और इस डेफिनेशन को आप लोग प्रिपेयर कर लें। देन नेक्स्ट इसके बाद जो आपके पास डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है जी रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, ये डेफिनेशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिहाज से। देन नेक्स्ट जो है वो आपके पास टॉपिक आता है जी कांस्टेंट का, कांस्टेंट की डेफिनेशन, न्यूमेरिक कांस्टेंट की डेफिनेशन प्लस एग्जांपल। इसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन प्लस इसकी एग्जांपल। देन नेक्स्ट जो है वो जी बेसिक कमांड्स। इसमें आपके पास टोटली ऑटो कमांड, इसको आप लोग मार्क कर लें, इसकी डेफिनेशन और इसका सिंटैक्स जो है वो आप लोगों ने साथ लिखना है। इसके बाद जिस नेक्स्ट पेज पे आपने एडिट कमांड ये आप लोग कर लें। और नेक्स्ट आप लोगों ने लिस्ट कमांड ये आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। देन लोड कमांड है ये आप लोग कर लो। नेक्स्ट जी आप लोगों ने सेव कमांड पे टिक कर लें इसको। ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं, सॉरी जितनी भी कमांड्स हैं, इनकी डेफिनेशन प्लस इनके सिंटैक्स आप लोगों ने लिखने हैं। सिस्टम कमांड है, इसकी डेफिनेशन को आप लोग मार्क कर लें। देन नेक्स्ट है जी आपके पास बेसिक स्टेटमेंट्स। बेसिक स्टेटमेंट्स में आपने एंड स्टेटमेंट एंड रैम स्टेटमेंट ये दो स्टेटमेंट्स करनी है, इनकी डेफिनेशंस प्लस इनके सिंटैक्स। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है जी, नेक्स्ट आप लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर की डेफिनेशन इस चैप्टर में से कर लेनी है। और इसके बाद आप लोगों ने जो डेफिनेशन करनी है आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी जी इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट की स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से करें। देन आपको प्रिंट स्टेटमेंट की डेफिनेशन नजर आ मिल जाएगी, इसको आप लोग कर लें। देन ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ना बच्चों, आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन के साथ इनका जो सिंटैक्स है वो लाजमी लिखना है। ये मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ ताकि आप लोग ये गलती करके ना हो। अब बात करते हैं जी इसकी एक्सरसाइज की। बच्चों एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 लाजमी करना है। इसके बाद आगे बात करें जी कंट्रोल स्ट्रक्चर मींस के चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में आपने फर्स्ट डेफिनेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कर लेनी है। कंट्रोल स्ट्रक्चर की 2 टाइप्स हैं, तो ये आप लोगों ने कर लेनी है। कंडीशनल और अनकंडीशनल कंट्रोल जो है वो इसकी टाइप्स के नेम है, ये आप लोगों ने बस याद कर लेने हैं। अगर पेपर में डिफाइन आ जाए तो आप लोगों ने इसके टाइप्स के नेम भी साथ लिख देने हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है। देन इफ़ देन स्टेटमेंट, बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेफिनेशन के साथ इसका सिंटैक्स करें। और ये जो डायाग्राम है ना, इसको भी आप लोगों ने बना लेना। कभी कभार ये शॉर्ट में आ जाता है कि आप लोगों ने इसकी डायाग्राम ड्रा करनी होती है, तो इस डायाग्राम पे भी आप लोग फोकस लाजमी कीजिएगा। इसके बाद जी नेक्स्ट है जी इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। बच्चों इसकी डेफिनेशन, सिंटैक्स और इसकी डायाग्राम ये आप लोगों ने लाजमी करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जी लूप्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो लूप्स का है। लूप्स की डेफिनेशन आप लोग कर लो। इसके बाद आपने जो लूप्स की एग्जांपल्स हैं, मींस के फॉर, नेक्स्ट लूप, इसकी जो टाइप्स हैं इनके नेम आप लोगों ने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट जो है जी वाइल वेंड लूप। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट वाइज क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएं, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन के साथ इसका सिंटैक्स भी जो है वो कंप्लीट लाजमी करना है। सिंटैक्स को आप लोगों ने बच्चों स्किप नहीं करना। इसके बाद अगर इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो ठीक है, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद नहीं है। चैप्टर नंबर 4 बच्चों, इसमें टोटली 5 डेफिनेशन हैं जो आप लोगों ने करनी है। 5 डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है, ये आपके पास आ जाती है अरे की डेफिनेशन। अरे का सेकंड नाम होता है सबस्क्रिप्टेड, इसको सबस्क्रिप्टेड भी कहते हैं और अरे भी कहते हैं। बच्चों अगर पेपर में आ जाता है सबस्क्रिप्टेड, डिफाइंड सबस्क्रिप्टेड, तो आपने तभी भी अरे की डेफिनेशन लिखनी है, और अगर आता है डिफाइन अरे तो आपने अरे की ही डेफिनेशन लिखनी है। होप आपको समझ आ चुकी है। इसके बाद डिम स्टेटमेंट की डेफिनेशन आप लोग कर लो। 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे और 7 साइज ऑफ अरे। ये 5 डेफिनेशंस आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में से करनी है, और कम से कम 1 या 2 डेफिनेशंस बच्चों मस्ट आ जाती हैं। ये आप लोगों ने सिर्फ 5 करनी है, और समझो आप लोगों के 4 मार्क्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करें जी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन आपने करनी है डिफाइन फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन कर लो। इसके बाद बिल्ट इन फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, ये डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट आप लोगों ने फंक्शंस के जो बेसिक ABS फंक्शन, इंट फंक्शन, देन इसके बाद जिन पे मैंने टिक लगाए हुए हैं बच्चों वही सिर्फ करने हैं। RND फंक्शंस, लॉग फंक्शंस, डेट्स, डॉलर फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, देन इसके बाद वेल फंक्शन, मिड फंक्शन, राइट्स फंक्शन, एंड देन लास्ट वन CHR फंक्शन। बच्चों ये जो फंक्शंस हैं जिनको मैंने टिक किया हुआ है, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इनकी डेफिनेशंस, इनके सिंटैक्स आप लोगों ने A to Z कंप्लीट करना है। इसके बाद इस चैप्टर में आपने जो डेफिनेशन करनी है वो होगी सब रूटीन की डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है, ताकि अगर ये डेफिनेशन आ जाए तो आप लोग पेपर में लिख के आओ। कोई ये बच्चा ना बोले कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं था। बच्चों ये A to Z जो मैंने बता रहा हूँ, ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 6 की, तो चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है ग्राफिक्स की, पिक्सल की, रेजोल्यूशन की। ये 3 डेफिनेशन आप लोग कर लो। इसके बाद आप लोग डेफिनेशन कर लो टेक्स्ट मोड की डेफिनेशन। इसके बाद मीडियम रेजोल्यूशन मोड की डेफिनेशन कर लें आप लोग। इसके बाद आप लोग हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड की डेफिनेशन कर लें। तो ये आप लोगों ने डेफिनेशंस करनी है। इसके बाद आप लोगों ने एक और 2 इस चैप्टर में से डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट कर लेनी है। एक स्टेटमेंट है जी पी स्टेटमेंट की डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर करनी है, और साथ ही इसका सिंटैक्स भी आप लोगों ने कवर कर लेना है। देन आप लोग आ जाओ सर्कल स्टेटमेंट पे। ये लास्ट डेफिनेशन है इस चैप्टर की। सर्कल स्टेटमेंट की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, और ये पेपर में आने के बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं। तो बच्चों ये थे जी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्यूटर के, जो कि पेपर में इस दफ़ा आ सकते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो मॉडल पेपर से शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने, और जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं बच्चों ये पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 90 to 95% ये चांसेस हैं कि ये डेफिनेशंस पेपर में आएंगी। तो इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो आप लोगों ने लाजमी वॉच करनी है। जितने लॉन्ग बताऊंगा वो टोटल मैं 4 या 5 लॉन्ग बताऊंगा बच्चों, वो कर लेने हैं। इससे आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मे भी आप लोगों को समझ आ चुकी है। तो बच्चों ये चीज़ें आप लोग जल्दी से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। थैंक यू।